हरित प्रणाम। अभी आप जो पौधे देख रहे हैं ये बीकानेर जिले की पांचू पंचायत समिति का परिसर है। इस परिसर में यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि श्री बंवरजी गोरछिया और विकास अधिकारी श्री संपत जी गोदारा के नेतृत्व में समस्त कार्मिकों के सहयोग से पिछले साल वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया था। ये जो स्क्रीन में आपको पौधे नज़र आ रहे हैं ये वही नन्हे पेड़ हैं जिन्हें पिछले साल आप दोनों महानुभावों के नेतृत्व में हम सब ने मिलकर रोपित किया था। और ये भी एक सुखद संयोग है कि पिछली साल गांधी जी के 150वें जन्म वर्ष पर उन्हें हरित श्रद्धांजलि देने स्वरूप जो पारिवारिक वानिकी गांधी 150 अभियान के तहत छोटे छोटे संस्थागत उपवन विकसित करने का सिलसिला हमने शुरू किया था, उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। और उस दिन जब इन पौधों के संबंध में मैंने पोस्ट अपलोड की थी तो कुछ पांचू क्षेत्र के ही साथियों ने ये शंका जाहिर की थी आलोचनात्मक लहजे में कि पौधे तो लग गए पर ये पेड़ नहीं बनेंगे। तब मैंने उन्हें यही निवेदन किया था कि ये बात 1 साल बाद करेंगे, आज इस बात को करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जबान से बोले उसका कोई महत्व नहीं है, काम बोलना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ में इसीलिए लाइव हुआ हूँ कि आप सब देख सकते हैं कि अगर जज्बा हो तो हर पौधा पेड़ बन सकता है। गोदारा जी, गोरछिया जी, डूडी जी और इनके जो तमाम साथी हैं उनकी मेहनत की बदौलत, उनके समर्पण की बदौलत ये पौधे पेड़ बने हैं। क्योंकि उस दिन जब हमने इन्हें रोपित किया था तभी ये तय कर लिया था कि ये पौधे पेड़ बने, इसकी योजना बना के ही उठेंगे। और उसी दिन जितने भी पांचू पंचायत समिति के कार्मिक हैं उन सब ने एक फंड इकट्ठा कर लिया था अपने अपने वेतन से, और उस फंड से पानी की व्यवस्था की, आदमी की व्यवस्था की। और उसी वजह से आप ये देखिए कि इतने जो पौधे हैं ये पेड़ बनने की ओर अग्रसर है और लगातार इनकी समुचित सही तरीके से देखभाल की जा रही है। आपके साथ में इस अनुभव को साझा करने का प्रयोजन यही है कि हम अगर पौधा लगाते हैं तो हर हाल में उसे पेड़ बनाएं। अगर हम पेड़ नहीं बना सकते तो हम कतई पौधा लगा करके अपनी ऊर्जा और उस पौधे को नष्ट न करें। अगर जज्बा हो तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलती है। ये वनखंड हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन तमाम महान विभूतियों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व दिया, उनके लिए सचमुच में एक शानदार हरित श्रद्धांजलि है। ऐसी धरातलीय श्रद्धांजलि के उदाहरण यदा कदा ही देखने को मिलते हैं। वास्तव में ये सब लोग, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। हमारे यहाँ राजस्थान जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जगह की कोई कमी नहीं है। जो जज्बा यहाँ के विकास अधिकारी महोदय श्री संपत जी गोदारा और प्रधान प्रतिनिधि श्री गोरछिया जी ने दिखाया है और समस्त कार्मिकों ने दिखाया है, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति तन मन और धन से जुड़ा है, वो जज्बा अगर सभी लोग दिखाएं तो हमारे राजस्थान का कोई भी ऐसा परिसर नहीं होगा किसी भी विभाग का जो पांचू पंचायत समिति के इस परिसर की तरह हरियाली की छटा है वो न बिखेरता हो। अभी हमारे साथ में विकास अधिकारी महोदय और प्रधान प्रतिनिधि महोदय मौजूद हैं, तो इस संबंध में हम उनके अनुभव है वो भी जानेंगे। मैं विकास अधिकारी महोदय से, सर इस तरफ आइए थोड़ा, ये पीछे बैकग्राउंड में पौधे भी आ जाएं, से आग्रह करूंगा कि 1 साल की ये जो आपकी हरित यात्रा रही है, जिसमें आपके नेतृत्व में आपके तमाम जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्होंने इसमें
बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उसके बारे में आप अपना जो अनुभव है वो साझा करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा लें और आपके अनुभव से सीख भी लें वो। नमस्कार और धन्यवाद श्याम सुंदर जी। आपके सहयोग से, आपके प्रेरणा से और आपके मार्गदर्शन से जो 500 पौधे पंचायत समिति परिसर में लगाए हैं वो एक साल बाद में बहुत ही अच्छे आपके सामने है। और आज हम लोग 1000 पौधे पंचायत समिति के नए परिसर में लगा रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि आपका और सभी का सहयोग होकर के और वो जो पौध है वो पेड़ों में परिवर्तित हो। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपने एक साल बाद में आकर के इनको देखा और देख करके जो प्रशंसा आपने की है बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस काम में मेरी पूरी पंचायत समिति का स्टाफ और मेरे साथ खड़े श्री पंवर जी गोरछिया, इनका सहयोग भी बहुत ही स्तुतनीय और शानदार रहा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, ये प्रशंसा नहीं हकीकत है और सच में हमारी हर पंचायत समिति को इस तरह के विजनरी अधिकारियों की ज़रूरत है। और अगर ऐसा हो जाए तो हमारे यहाँ कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहेगा जो हरा भरा नहीं हो। हमारे साथ में ऊर्जा से भरपूर और युवा कर्मठ सामाजिक और राजनीतिक जगत में अपनी पहचान बनाने वाले भंवर जी गोरछिया साहब मौजूद हैं, जो प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। गोरछिया जी, आपको भी इस हरियाली की अलग जगाने के लिए धन्यवाद और आप भी अपना अनुभव साझा करें। धन्यवाद श्याम सुंदर जी। मैंने आपसे प्रेरणा लेकर पिछले साल हमने आपका जो ये हरित क्रांति वाला जो प्रोग्राम चल रहा है उससे प्रेरणा लेके मैंने वीडियो साहब से बात की थी और वीडियो साहब भी पिछली उसी टाइम आए थे जिस टाइम ये पौधे लगाने का विचार किया। तो हमने ये विचार करके ये पौधे लगाए और वीडियो साहब के साथ साथ में पंचायत समिति का हमारा पूरा स्टाफ और यहाँ के टोटल जनप्रतिनिधियों ने भी सहयोग किया और ये हमने पौधे लगाए जो आपके आज सामने हैं। तो हम ये सभी निवेदन कर रहे हैं कि जिसके अंदर जज्बा हो तो इस मरुस्थल के अंदर भी पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे नहीं लगाए जा सकते। जितने भी पौधे हमने लगाए वो आज सभी फल फूल रहे हैं और हम भगवान से आशा करते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही फलते फूलते रहें। और आज भी हम जो नई बिल्डिंग परिसर बना है उसके अंदर भी 1000 पौधे का विचार किया है, जिसके अंदर यहाँ के हमारे पंचायत समिति क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी के अंदर ये पौधे लगाएंगे। और ये पौधे आज आपसे प्रेरणा लेके आप वहाँ पे आज प्रेरणा लेके ये भी जनप्रतिनिधि जहाँ भी जिस पंचायत समिति 500 मतलब जिस ग्राम पंचायत से आए हैं वो भी अपने क्षेत्र के अंदर जाके अपने पंचायत के अंदर जहाँ भी सार्वजनिक जगह पे हैं वहाँ भी पौधे लगाएंगे। तो हम ये आशा करते हैं कि आप जो सहयोग कर रहे हैं और आपने पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग जगह ही है उसके अंदर हम भी भागीदार रहें, क्योंकि पेड़ ही जीवन के अंदर सबसे अति महत्वपूर्ण है। इसको लगाना बहुत ही अति आवश्यक है पर्यावरण के लिए, अपने ऑक्सीजन के लिए, हर चीज़ के लिए पौधा अति आवश्यक है। तो हम आशा करते हैं कि ये आगे बढ़े, इस प्रोग्राम को हम ये इस भागीदारी के अंदर शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गोरछिया साहब। ये किसी एक व्यक्ति या एक संस्था का कार्य नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का कार्य है, क्योंकि हम सब मिल करके ही इस तरह से हरियाली की छटा बिखेर सकते हैं। ये इस उपवन का दूसरा हिस्सा है जिसमें भी आप देखें कि लगातार पौधों की सीरीज है, एक भी गड्ढा खाली नहीं है। इस तरह से प्रत्येक पौधे का थावड़ा है वो समुचित है, जो इस बात को बताता है कि इनकी निरंतर केयर होती रही है। इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम हरियाली के कारवां को बिखेरें, पौधों की बात न करें, पेड़ों की बात करें। पौधे लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पौधे को पेड़ बनाना इम्पोर्टेंट है। इस बात को समझना पड़ेगा। पौधा हमारी फेसबुक के ऊपर या पौधा न्यूज़पेपर के ऊपर न पनपे, वो धरती पे पनपे, इस बात को हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। और हम हमारे जितने भी पारिवारिक रीति रिवाज, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम, हमारे परिवार के सुख दुख के दिन, घटनाएं और हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, उन सब को हम पेड़ों से जोड़ें, तभी हम राजस्थान जैसे शुष्क इलाके में हरियाली कर सकते हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सतत विकास लक्ष्य है, उसमें जो 13वां लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उसको प्राप्त करने के लिए हमें हमारे हिस्से की ग्रीन एक्शन करनी होगी, तभी क्लाइमेट एम्पावरमेंट संभव है और तभी हम अगली पीढ़ी के लिए एक अच्छी धरती छोड़कर जा सकते हैं।
आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप इसे शेयर करें ताकि ये प्रेरणा औरों के मन में भी इस तरह से हरियालीपन पाने का जज्बा पैदा करे। हरित प्रणाम, धन्यवाद।